हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवीर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिक और ट्रीट नाम की एक अमेरिकन हॉरर मूवी को। इस मूवी में दिखाए गए किल्स कमाल के हैं और अगर आप हॉरर मूवीज के फैन हैं तो इसे जरूर पसंद करेंगे। फिल्म की कहानी समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे एक्सप्लेनेशन से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए अब ज्यादा वक्त ना गवाते हुए वीडियो के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एमा और उसके हस्बैंड हेनरी को देखते हैं, जो किसी हेलोविन पार्टी से वापस आ रहे होते हैं। एमा को हेलोविन बिल्कुल पसंद नहीं होता और इसीलिए वह हेनरी से सारे डेकोरेशन हटाने की कहती है। हेनरी उसे समझाता है कि ये एक ट्रेडिशनल है और उन्हें भी इसे फॉलो करना चाहिए, लेकिन एमा नहीं मानती और वह खुद सारे डेकोरेशन हटाने लग जाती है। वह सभी लाइट्स को ऑफ कर देती है और डमीज के ऊपर से कपड़ा हटाने लगती है, लेकिन तभी उस पर कोई अटैक करता है और उसे मार देता है। वही हमें पता चलता है कि जिसने भी उस पर हमला किया था उसके हाथ में एक लॉलीपॉप था। इसके बाद हेनरी को एमा की डेड बॉडी मिलती है जिसके मुंह में लॉलीपॉप होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चार्ली नाम के एक मोटे लड़के को देखते हैं जो सबके घर के सामने से जैक को लालटेन तोड़ रहा होता है। वह एक घर के सामने से कैंडी चुरा रहा होता है कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो चार्ली के स्कूल का प्रिंसिपल विल्किंग्स होता है। वह दोनों उसके घर के सामने बैठ जाते हैं जब वह चार्ली को हेलोवीन के रूल्स बता रहा होता है। इसी बीच चार्ली एक कैंडी खा रहा होता है जिससे उसे रिएक्शन हो जाता है और वो वोमिट करने लगता है। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और आखिर में वो मर जाता है। विल्किंग्स कहता है कि हमेशा अपनी कैंडी को चेक करके खाया करो। विल्किंग्स चार्ली की बॉडी को डिस्पोज करने ले जाता है, लेकिन तभी उसके घर के सामने कुछ बच्चे आ जाते हैं। विल्किंग्स सभी बच्चों को कैंडीज देता है। पीछे एक सैम नाम का लड़का होता है जिसने अपने चेहरे को ढक रखा होता है। सैम भी कैंडी लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विल्किंग्स चार्ली की बॉडी को बैकयार्ड में लेकर जाता है जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पहले से ही एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वह चार्ली की बॉडी को दफनाने वाला होता है कि पीछे से उसका बेटा उसे आवाज लगाता है। वो अपने बेटे को समझाता है और फिर से अपने काम पर लग जाता है, लेकिन इस बार उसका नेबर मिस्टर किर्क उसे इंटरप्ट करता है। वह मिस्टर किर्क को वहाँ से जाने की कहता है और फाइनली उन डेड बॉडीज को डिस्पोज कर देता है। इसके बाद वह अपने घर में जाता है जहाँ हम देखते हैं कि चार्ली का सर वहाँ रखा होता है, विच मीन कि वे लोग चार्ली का सर बंकिंग की जगह यूज करने वाले थे और इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि वे दोनों सीरियल किलर थे। इसके बाद हम उन बच्चों का ग्रुप देखते हैं जो विल्किंग्स के घर चॉकलेट मांगने आया था। सभी बच्चे बंकिंग्स इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी वे रोंडा नाम की एक लड़की से मिलते हैं। रोंडा को हेलोवीन बहुत पसंद होता है, इसलिए वे इन्हें ज्वाइन कर लेती है और वे सभी बच्चे एक खाई के पास पहुंचते हैं और उनमें से एक लड़की जिसका नाम मेसी होता है वो उन सभी बच्चों को एक कहानी सुनाती है। वह बताती है कि यहाँ 8 मेंटली अनस्टेबल बच्चों को लाया गया था। उन बच्चों के पेरेंट्स उनसे काफी परेशान थे, इसलिए उन्होंने बस के ड्राइवर को पैसे दिए ताकि वे उन बच्चों को एक क्रैश में मार दे और ड्राइवर ऐसा ही करता है। वह उन बच्चों के साथ अपनी बस को उस खाई में गिरा देता है जहाँ वह खुद बच जाता है। मेसी उन मरे हुए 8 बच्चों को ट्रिब्यूट के तौर पे जैक को लालटेंस देना चाहती थी और इसीलिए वो लोग बंकीज इकट्ठा कर रहे थे। मेसी 2 बच्चों के साथ नीचे जाती है और बाद में रोंडा एक दूसरे बच्चे के साथ। रोंडा जब नीचे जाती है तो देखती है कि उसके सामने एक स्कूल बस होता है जिसे ये पता चलता है कि मेसी ने जो कहानी सुनाई थी वह सच थी। इतने में उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं जो ज़ॉम्बीज जैसे दिख रहे होते हैं। वे उससे बचकर भागती है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो पता चलता है कि वे बच्चे उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। रोंडा एलिवेटर में चली जाती है और तभी उन बच्चों को किसी की आवाज सुनाई देती है। इतने में हम देखते हैं कि वे 8 बच्चे जिंदा हो चुके होते हैं और ज़ॉम्बीज की तरह बाकी बच्चों पर अटैक करने लगते हैं। सभी बच्चे दौड़कर एलिवेटर के पास जाते हैं पर रोंडा को लगता है कि वे सभी बच्चे उसके साथ फिर से प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वे उन्हें वहीं छोड़कर ऊपर चली जाती है और सभी बच्चे मारे जाते हैं। रोंडा ऊपर आती है और हम देखते हैं कि वहाँ वह सैम खड़ा होता है जो उसे देख रहा होता है। इसी बीच हम एक औरत को देखते हैं जिस पर वैम्पायर जैसे दिखने वाला आदमी ने हमला किया होता है। वो उसे मारकर एक स्टोर के सामने रख देता है क्योंकि हेलोवीन चल रहे होते हैं, इसलिए उस पर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि सबको लगता है कि उसने एक कॉस्ट्यूम पहन रखा है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो एक सुनसान रास्ते पर अकेली जा रही होती है। तभी उसके सामने वही वैम्पायर आता है और उस पर अटैक करता है। वह उसके गले पर काटने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसे मार देती है। वह उस वैम्पायर के नकली दांत और उसका मास्क हटाती है तो हमें पता चलता है कि ये वही स्कूल प्रिंसिपल था जिसने चार्ली को मारा था। वह सिर्फ वैम्पायर बनने की एक्टिंग कर रहा था ताकि वह लोगों को मार सके। और हम यहाँ भी सैम को देखते हैं जो आराम से बैठकर ये सब देख रहा होता है। इसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जब विल्किंग्स ने चार्ली को मारा था। हम मिस्टर गिर्क को देखते हैं जिसके घर पे कुछ बच्चे चॉकलेट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन मिस्टर गिर्क उन्हें अपने कुत्ते की मदद से भगा देते हैं। मिस्टर गिर्क को हेलोवीन बिल्कुल पसंद नहीं होते और इसीलिए वे इसे सेलिब्रेट भी नहीं करते। इसके बाद वे कुछ फोटोज जलाते हैं और मिस्टर विल्किंग्स को आकर देखते हैं। ये वही सीन है जब विल्किंग्स चार्ली की डेड बॉडी को दफना रहा था। मिस्टर गिर्क जैसे ही घर में आते हैं सैम उन पर अटैक कर देता है और फाइट के दौरान सैम के चेहरे पर से भी मास्क हट जाता है और हम देखते हैं कि उसका चेहरा किसी बंकिंग मॉन्स्टर जैसा होता है। सैम मिस्टर गिर्क को मारने ही वाला होता है, अभी उसे वहाँ एक चॉकलेट मिल जाता है और वह मिस्टर गिर्क को छोड़कर बाहर चला जाता है। सैम के चले जाने के बाद हमें वो फोटोज दिखती है जिसे मिस्टर गिर्क ने जलाया था। उस फोटोज में हम उन्हीं 8 बच्चों को देखते हैं जिन्हें हेलोवीन के दिन मारा गया था। अब हमें पता चलता है कि मिस्टर गिर्क ही उस बस के ड्राइवर थे। अगले सीन में हम मिस्टर गिर्क को देखते हैं जो सुधर चुके होते हैं
और वो कुछ बच्चों को कैंडीज बांट रहे होते हैं। इसके बाद हम रोंडा को देखते हैं जो वापस अपने घर आ रही होती है। वहीं उस लड़की को भी देखते हैं जो अपने घर आ रही होती है। इसी बीच मिस्टर गिर की नजर सैम पर पड़ती है जो एमा और हेनरी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। एमा और हेनरी वही दो कपल्स है जिन्हें हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। अब जाहिर सी बात है कि एमा को मारने वाला सैम ही था। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि एमा का खून टाइमलाइन के हिसाब से सबसे लास्ट में हुआ था। मिस्टर गिर घर के अंदर जाते हैं, तभी उन्हें दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है। वे बाहर आकर देखते हैं तो उसे वही 8 बच्चे दिखते हैं जिनको उसने मारा था, जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। वे मिस्टर किर को मार डालते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये था आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी थोड़ी उल्टी सीधी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।